जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की पीतल नगरी के बारे में। रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो इसके उद्योग धंधे कौन कौन से हैं यहाँ पर, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा रेवत के द्वारा अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो जानते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो आपको याद रखना है जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत के द्वारा अपनी पुत्री रेवती के नाम पर की गई थी। लेकिन जनश्रुति ये कहता है, जनश्रुति के अनुसार रेवाड़ी की स्थापना पृथ्वी राज चौहान के भतीजे पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कदमपाल के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर मिलते हैं? रेवाड़ी में। जो रेवाड़ी है इसकी स्थापना आपको याद रखना 1 नवंबर 1989 में की गई थी। किससे अलग करके? महेंद्रगढ़ से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है जनसंख्या है 9,03,32 और पुरुषों की जनसंख्या भी आपको याद रखनी है। जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 4,75,284। लिंग अनुपात की बात करें तो इसका लिंग अनुपात है 898। एक साक्षरता दर है वो इसकी है 82.8%। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल कारखाने की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 1984 में हीरो होंडा कारखाने की स्थापना की गई थी 1984 में। और जो ये कारखाना है 2014 में हीरो और होंडा ये दो कंपनियां थी जो एक थी और ये दोनों अलग हो गई। ये अलग क्यों? याद रखना है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था 30 वर्षों का और 30 वर्षों के पश्चात ये दोनों ही कंपनियां अलग हो गई। हीरो अलग है और होंडा अब अलग हो चुकी है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि भारत में हीरो होंडा की कुल कितने कारखाने हैं। तो आपको याद रखना 3 है। पहला है रेवाड़ी में, इसके अलावा गुरुग्राम व हरिद्वार में भी इसका कारखाना है, आपको याद रखना है। और आपसे फिर ये पूछ लिया जाएगा जो दारूहेड़ा है ये कौन से मार्ग पर है। तो आपको याद रखना है दारूहेड़ा जो हीरो होंडा कारखाना है वो कौन से मार्ग पर है। आपको याद रखना है दिल्ली राजस्थान के जयपुर मार्ग पर है। फिर यहाँ से
क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको याद रखना है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 19 वर्षीय प्रीति ने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं। तो आपको याद रखना है इसे मिस टीन अखंड भारत, इसके अलावा मिस टीन एशिया ये चुना गया है। इसके अलावा इसे 2019 में, आपको याद रखना है 2019 में, इसको 2019 में मिस ग्लोरी ऑफ हरियाणा, मिस ग्लोरी ऑफ हरियाणा भी प्रीति यादव को चुना गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1192 में मोहम्मद गोरी का सामना 1192 में रेवाड़ी से तेजपाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो रेवाड़ी है यहाँ पर किसके शासनकाल के द्वारा अहीर वंश की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है औरंगजेब के शासनकाल में नंदराम के द्वारा अहीर साम्राज्य की स्थापना की गई। फिर यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल है बावल, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी कंपनियों के कारखाने हैं। तो आपको याद रखना है बावल, जो बावल है यहाँ पर आपको याद रखना है मारुति के अलावा कपारो, एक्साइड, मुसासी, नैरोलैक, मिंडा, व्हील्स इंडिया, इन सभी कंपनियों के कारखाने हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। सिंह चंदन को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। लक्ष्मी सिंह चंदन को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2019 दिया गया है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस अवार्ड के दौरान कितनी राशि दी जाती है। 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, आपको याद रखना है। और इसे राशि दी गई है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की राशि इसे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि रेवाड़ी में रेलवे जंक्शन की स्थापना कब की गई। तो आपको याद रखना है 1873 में रेवाड़ी रेलवे जंक्शन की स्थापना 1873 में की गई। और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि जो ये रेलवे जंक्शन की स्थापना की गई थी किस उद्देश्य से की गई थी। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य नमक ढोना
नमक ढोने के लिए इस रेलवे जंक्शन की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली। तो आपको याद रखना है देश की पहली सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 में 14 जनवरी 2015 में रोहतक से रेवाड़ी चली देश की पहली सीएनजी ट्रेन। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है सुरेश प्रभु के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये उस समय में रेल मंत्री थे। आपको याद रखना है उस समय में ये रेल मंत्री थे। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि देश का 22वां देश का एम्स कहाँ पर बनेगा। तो आपको याद रखना है रेवाड़ी के अमेठी। और इस पर कुल खर्च आएगा 1299 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और यह 200 एकड़ में 200 एकड़ एरिया में खोला जाएगा। फिर आपको याद रखना है एसबीआई द्वारा हरियाणा की पहली बैंकिंग ई लॉबी सेक्टर 3 रेवाड़ी में खोली गई। फिर आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और इसे 2012 में, आपको याद रखना है 2012 में इसे प्रजनन व संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। 2012 में इसे प्रजनन व संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। और यह 522 एकड़ में फैला हुआ है और प्रसिद्ध है हिरण के लिए प्रसिद्ध है। समाज की स्थापना कहाँ पर, कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है 1880 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रेवाड़ी में की गई। और यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य कौन सा किया था। तो आपको याद रखना है सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया। एक गौशाला का निर्माण किया उन्होंने यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम 12 हजारी जो कौन था, मोहम्मद गोरी का जर्नल था, इसके द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किस खुशी में, रेवाड़ी के
चौहानों की हार के कारण इस मस्जिद का निर्माण करवाया। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको याद रखना है, इस मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल है कुंड, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है? तो आपको याद रखना है, रेवाड़ी के कुंड से स्लेट का पत्थर मिलता है। रेवाड़ी के कुंड से स्लेट का पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है।